नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर, इसके लगभग सभी सेक्शंस को मैं आपके समक्ष बारी बारी से पिछले 6-7 दिन से प्रस्तुत कर रहा हूं। अब ये केवल 2 या 3 जो सेक्शंस लास्ट में बचे हुए हैं उनको आज आपके समक्ष लेके आया हूं। और आज जो मैं सेक्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो बहुत छोटा सा सेक्शन है जो आर्थिक परिदृश्य है, उसमें से कृषि और कृषि से जो संबद्ध क्षेत्र हैं अर्थात पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्म, ये इन सब पर जो है जो सब सामयिक मुद्दे हैं पूरे साल भर के, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो इससे पहले कि कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्रों पर अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको पूरे वर्ष भर और उसके बाद भी मिलता रहेगा। इस चैनल पे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स की सीरीज इस समय चल रही है और बहुत जल्दी अगले 2 से 4-6 दिनों में पॉलिटी भी शुरू होने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी विपणन सीरीज 2025-26 के लिए किन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है? तो रबी फसलों के लिए। और गेहूं के एमएसपी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2425 रुपए प्रति कुंटल अर्थात 2425 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। रेपसीड और सरसों के जो फसल है उसके लिए प्रति कुंटल कितने रुपए की बढ़ोतरी की है न्यूनतम समर्थन मूल्य में? तो 300 रुपए प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। और अब जो है सरसों और रेपसीड ऑयल का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ के 5950 अर्थात 5950 रुपया हो गया है। अगला देखते हैं, नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2016 से 22 के दौरान ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 57.6% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण परिवारों की मासिक आमदनी 21-22 में कितनी थी? 21 से 22 में कितनी हो गई है? तो ये 12,698 रुपए बढ़कर हो गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा भारत के सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो रंगीन मछली, ये ऐप का नाम है जो भारत के सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए ये लागू किया गया है। वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 8वां स्थान रहा है। भारत का कृषि निर्यात 2022 में $55 बिलियन से घटकर 2023 में कितना हो गया है? तो $51 बिलियन रह गया है, अर्थात $4 बिलियन की कमी आई है। कृषि उत्पादकों के जो मुख्य प्रमुख निर्यातक देश हैं, नंबर 1 पर ब्राजील, नंबर 2 पे यूरोपीय संघ और नंबर 3 पे थाईलैंड। ये कृषि उत्पादकों के प्रमुख निर्यातक देश हैं। इसके अलावा इन 3 के बाद जो चौथा है वो चीन है। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी? तो ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। इसमें वो स्वयं नहीं खरीदती है, वो कुछ फसलों को, गेहूं और धान, इन सबको स्वयं खरीदती है और बाकी फसलों को वो मंडी के माध्यम से उनकी जो रेट में कमी होती है उसकी प्रतिपूर्ति करती है। 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया और सम्मेलन का विषय था सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर रूपांतरण। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन ने 2024 के लिए विश्व अनाज उत्पादन का अनुमान कितना कर दिया है? तो 2854 मिलियन टन कर दिया है। वैश्विक चावल का अनुमान कितना है उत्पादन का? तो 535.1 मिलियन टन चावल का उत्पादन का अनुमान है वर्ष 2004 में, क्योंकि वर्ष 2024 में, ये 2024 अभी बीता नहीं है। अगला पॉइंट है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने किसके साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि भारत में मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म का विकास हो सके? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय GB वल्लभ पंत
जो है जीबी पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इसके साथ समझौता किया है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रमुख कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है और इस अनुमान के अनुसार कुल खाद्य उत्पादन 3,288.52 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। यह अनुमान किसके द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर जारी होता है? तो राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण के द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसके आधार पर यह सभी आंकड़े जारी किए जाते हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 954 हेक्टेयर वृक्षारोपण में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश के बाद कौन है? तो सेकंड नंबर पर तेलंगाना, थर्ड पे छत्तीसगढ़ और फिर गुजरात और फिर असम। ये जो है ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत ये राज्य अग्रणी राज्य हैं। पाकिस्तान में पूसा 1121 और 1509 बासमती किस्मों को किस नाम से उगाया और विपणन किया जा रहा है? तो 1121 कायनात और किसान बासमती नाम से ये उगाया जा रहा है और उसकी मार्केटिंग की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ इन बासमती किस्मों का नाम बदलने और भारत में संरक्षित किस्मों की खेती के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग किसने की है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान में पूसा बासमती 1121 किस्म की नकल को आधिकारिक रूप से किस नाम से पंजीकृत किया गया है? तो पीके 1121 एरोमेटिक। भारत की पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट किस स्थान पर शुरू की गई है? तो ये रोइंग लोअर दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है? पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट। यह यूनिट खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और यह किस पहल को उत्प्रेरित करता है? राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो योजना है उसके आगे बढ़ाता है। ई किसान उपज निधि किसने शुरू की है? तो ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि की शुरुआत की है। ये इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेयरों के लिए प्रति व्यक्ति औसत व्यय कितना है? तो 3,773 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के लिए औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति पे 3,773 रुपए व्यय हो रहा है और शहरी क्षेत्र में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 6,459 रुपए है। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल बागवानी फसलों का उत्पादन कितना है? तो 355.25 मिलियन टन ये रहेगा। यह उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8.07 मिलियन टन अधिक है। किस राष्ट्रीय थिंक टैंक ने कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक जारी किया है? तो नीति आयोग ने दिया है। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है और केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत कृषि उद्देश्यों के लिए किसे ड्रोन प्रदान किए जाएंगे? तो महिला सहायता समूह की जो सदस्य महिलाएं हैं उनको प्रदान किए जाएंगे। योजना का नाम है नमो ड्रोन दीदी और इसकी जो अवधि क्या है? 24-25 से 25-26 2 वर्ष है और योजना का कुल परिव्यय कितना है? 1261 करोड़ रुपया है। इस योजना के तहत कितने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किया जाएंगे? तो 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। अगला है लद्दाख के किस फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो लद्दाख सीब कथॉर्न को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर के किस जिले का कश्मीर केसर इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किश्तवाड़ जिले का जो केसर है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2023 में बेसिक पशुपालन सांख्यिकी दूध, अंडा, मांस, ऊन उत्पादन किसने जारी किया है? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जारी किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में दूध का कुल उत्पादन जो हुआ है वो 230.58 मिलियन टन हुआ है और शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल अंडा उत्पादन 138.38 मिलियन रहा है और नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर तमिलनाडु और नंबर 3 पर तेलंगाना राज्य रहा है अंडा उत्पादन में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल मांस उत्पादन 9.77 मिलियन टन रहा है।
और 3 शीर्ष मांस उत्पादन, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। तो देश में कुल ऊन उत्पादन कितना है? तो 33.61 मिलियन किलोग्राम है। अभी तक सब कुछ टन में था, अब देखिए किलोग्राम में आ गया है, हल्का होता है ऊन। तो शीर्ष 3 ऊन उत्पादक राज्य, राजस्थान नंबर 1, जम्मू कश्मीर नंबर 2 और गुजरात नंबर 3 में। तो मित्रों, खाद्य, ये जो कृषि और कृषि से जो संबद्ध क्षेत्र हैं, उनके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो समसामयिक मुद्दे थे, उनको मैंने आपके समक्ष रखा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।